हेलो बच्चों, मैं सचिन कटाने एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक से रूल देखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हमें टोटल लगभग 3 तरह के क्वेश्चन करना होंगे, मीन, मीडियन और मोड, जिसे हिंदी में माध्य, माध्यिका और बहुलक कहा जाता है। बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे इस चैनल पे हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से ओनली जनरली 3 तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम बिना देरी किए इसके पहले रूल्स देख लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों, ये एक वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इस वीडियो के दौरान कहीं ना कहीं मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जो भी बच्चे इसका सही जवाब जानते हैं, प्लीज आप उसका आंसर कमेंट में आप जरूर दें। जो भी बच्चा सबसे पहला कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले वीडियो में हम जरूर लेंगे। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल पर हम 5th से 10th तक के एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। प्लीज 5th से 10th तक के जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस चैप्टर में हमें केवल 3 ही चीजें पढ़नी है, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इस चैप्टर के हम लगभग 3 से 4 पार्ट बनाने वाले हैं। ये पहला पार्ट है। आगे के 2-3 जो पार्ट आने वाले हैं वो मैं आपको आगे हम टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो पहला पार्ट है जिसमें आज हम एक ही टॉपिक उठाने वाले हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे। एक कॉलम है जिसका नाम है वर्ग, क्लास, जिसमें आपको 2-2 नंबर दिख रहे हैं, और एक अलग कॉलम है फ्रीक्वेंसी, जिसे बारंबार तक कहा जाता है। इसमें आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। तो बेटा, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, और इसका कहा जाएगा कि आपको मीन फाइंड करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह से इसका मीन फाइंड करेंगे, उसके लिए हम कुछ बेसिक से रूल देख रहे हैं। बेटा, मीन या माध्य फाइंड करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। आप प्लीज इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब ये क्या है, किस तरह से इसको यूज करना है, वो हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आने लगेगा। तो पहला जो पॉइंट है उसमें 2 कॉलम x और fx बनाना है। दूसरा पॉइंट है हाफ करना है। तीसरा पॉइंट है f का x में इंटू करके fx में लिखना है। और फोर्थ पॉइंट है मीन का फॉर्मूला होता है fx, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो चलें हम पहले करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा। तो बेटा, जैसे कि हम देखें कि यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से। अब कहा जा रहा है कि इसका मीन फाइंड करें, और मैं आपको पहले ही मीन के कुछ या माध्य के कुछ चरण लिखवा चुका हूं, स्टेप्स लिखवा चुका हूं। तो सबसे पहला स्टेप देखें क्या लिखा है। यहां पर लिखा है 2 कॉलम बनाना है। 2 कॉलम बनाना है। तो 2 कॉलम कौन कौन से बनाना है, x और fx। 2 कॉलम कौन कौन से बनाना है, x और fx। तो बेटा, यहां पर हम साइड में 2 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 कॉलम हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक का नाम देंगे हम x और एक का नाम देंगे हम यहाँ पे fx। तो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 2 कॉलम बना लिया। एक का नाम मैं दूंगा x और एक का नाम हम देंगे यहाँ पर fx। तो बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इस स्टेप्स के ऊपर काम करना है। जैसा जैसा स्टेप्स में लिखा हुआ है वैसा वैसा हमें फॉलो करना है। तो पहला हमने कॉलम यहाँ पर लिखा है x और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे fx। तो बेटा, ये हमने बना लिया, हो गया हमारा पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, हाफ करना है। सेकेंड स्टेप क्या लिखा है, हाफ करना है। तो किस चीज को हाफ करना है वो देख लेते हैं। तो बेटा, अब यहाँ पे हमने x और fx तो बना लिया, लेकिन अभी ये कॉलम खाली है, इसमें अभी हमने कुछ भी फिल नहीं किया। तो अब क्या फिल करेंगे, सबसे पहले x में क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सेकेंड स्टेप में हाफ करना है। तो किसको हाफ करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग में 2-2 नंबर दे रखे हैं। तो आप मुझे बताएं बेटा, इन दोनों को अगर हम 5 से 15 तक अगर हम गिनती लिख लें, तो 5 से 15 तक के बीच का, ठीक बीच का कौन सा नंबर आ रहा है, तो बीच का नंबर आ रहा है 10। और अगर नहीं आपको करते आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और दोनों को प्लस करके जस्ट हाफ कर दीजिए। तो 15 और 5 कितना होता है, 20, और 20 का जस्ट हाफ कितना होता है, 10। अच्छा, इन दोनों के बीच का इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 और 15 होता है 40, और 40 का जस्ट हाफ होता है 20। तो बस इसी तरह से आपको प्लस करके हाफ करना है, प्लस करके हाफ करना है, प्लस करके हाफ करना है। तो कैसे करेंगे, 25 और 35 कितना होता है, 30, और 30 का जस्ट हाफ कितना होता है, सॉरी 35 और 25 होता है 60, 60 का जस्ट हाफ होता है 30। इधर देखिए 45 और 35 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल होता है 80, और 80 का जस्ट हाफ होता है 40। 55 और 45 को प्लस करें तो 90 होता है, सॉरी 100 होता है, और 100 का जस्ट हाफ करेंगे तो 50। और 65 और 55 को जस्ट जब हम प्लस करेंगे तो 120 होता है, और 120 का जस्ट हाफ होता है 60। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें हाफ करना है। इन दोनों को प्लस करके हमें जस्ट
हाफ वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में 2 स्टेप्स कवर करा दिए। पहली स्टेप थी 2 कॉलम बनाना, जिसका नाम fx और fx देना था। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉलम ही बनाए थे, एक का नाम x और एक का नाम fx दिया था। अब दूसरी स्टेप जो थी उसमें लिखा था हाफ करना है। तो किसको हाफ करना है, कैसे हाफ करना है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दोनों को प्लस करके जस्ट हाफ वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, दोनों को प्लस करके जस्ट हाफ वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो बच्चों आपको ये 2 स्टेप समझ में आई होगी। थर्ड स्टेप को अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि f का इंटू करना है x में, f का इंटू करना है x में, और जो वैल्यू आएगी उसको हम रखेंगे fx में। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास पास में आपको 2 वैल्यू दे रखी है f और x, तो इन दोनों का इंटू करके हमें साइड में लिखनी है। तो 6 का 10 में इंटू करोगे तो 60 हो जाएगा, 11 का 20 में आप इंटू करोगे तो 220 हो जाएगा। बच्चों आप 21 का 30 में इंटू करोगे तो 630 हो जाएगा, 23 का 40 में करेंगे तो 920 हो जाएगा, और 14 का 50 में करोगे तो 700 हो जाएगा, और 5 का 60 में करोगे तो 300 हो जाएगा। तो बच्चों आई होप सो कि आपको ये तीसरी स्टेप भी समझ में आई होगी, और कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप देख सकते हैं टोटल 4 स्टेप्स में से मैंने 3 स्टेप्स कवर करा दिए। पहले स्टेप्स हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए थे। सबसे पहले 2 कॉलम बनाए थे, एक का नाम दिया था x, एक का नाम दिया था fx। सेकेंड स्टेप की बात करें तो हमने हाफ करना सीखा था। कैसे हाफ करना सीखा था, इन दोनों को प्लस करके हम जस्ट हाफ वाली वैल्यू यहाँ लिखी, दोनों को प्लस करके जस्ट हाफ वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते गए। और थर्ड स्टेप में हमने किया f का इंटू x में किया और उसकी वैल्यू हमने fx में रखी। तो हमने क्या किया था, f और x दोनों का इंटू करके हमने वैल्यू कहाँ लिखी थी, fx में। तो बस इस तरह से करना है। और लास्ट रिमेनिंग जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि जो fx की जो वैल्यू है, इन fx में देखो आपको काफी सारे नंबर दिख रहे होंगे, तो इस fx को हमें प्लस करना है। तो अगर हम fx को प्लस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा fx, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ fx। तो हम सिग्मा fx हम यहां पर किस तरह से निकालेंगे, हमें इन सारी वैल्यू को प्लस करना है। तो चलो प्लस कर लेते हैं फटाफट, 830 आई है। और ठीक उसी तरह से हम f को भी हम प्लस कर लेंगे। तो f में भी आप देख सकते हो काफी सारे नंबर हैं, तो हम सिग्मा f लिख लेंगे और यहां पर इसे भी प्लस कर लेते हैं। तो चलो फटाफट हम इसे प्लस कर लेते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे प्लस कर लिया, 80 आया। तो बच्चों अब अगली जो स्टेप आपको दिख रही है फोर्थ स्टेप, वो ये है मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मीन का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जिसे हिंदी में माध्य कहते हैं। तो इसका जो स्टेप है वो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें सिग्मा fx की वैल्यू रखना है 2830, और नीचे की तरफ हमें वैल्यू रखना है 80। आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 283 अपॉन 8। और बेटा आप 283 अपॉन 8 इसमें आप 8 का डिवाइड कर दें, तो 8 का जो डिवाइड करेंगे तो 8 का डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा लगभग अप्रॉक्स ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वही स्टेप्स हमें फॉलो करना है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पहली स्टेप थी हमारी वो 2 कॉलम बनाने हैं। तो 2 कॉलम बनाने हैं जिसका नाम देना है x और fx। तो ठीक पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर 2 कॉलम और बनाने वाले हैं। एक का नाम हमें देना है x और एक का नाम देना है हमें fx। तो बच्चों यहाँ पे हमने दे दिया x और यहाँ पर हम देंगे fx। तो बच्चों क्वेश्चन कितने भी आ जाए सभी क्वेश्चनों में एक चीज स्टेप करनी है, x और fx। तो चलिए ये हमारा पहला स्टेप कवर हो गया। सेकंड स्टेप देखेंगे हाफ करना है। तो एग्जैक्टली आप जानते हो कि कैसे हम हाफ करते हैं, हमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करके हमें हाफ करनी है। तो पता है 10 में 0 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 का जस्ट हाफ होता है 5। 20 और 10 को प्लस करेंगे 30 होता है और 30 का जस्ट हाफ होता है 15। 30 और 20 को प्लस करेंगे 50 होता है और 50 का जस्ट हाफ होता है 25। इसी तरह से हमें प्लस करके हाफ करते जाना है। तो 70 का हाफ होता है 35। 40 और 50 को प्लस करेंगे 90 का जस्ट हाफ होता है 45। और यहाँ पर 60 और 50 को प्लस करेंगे 110 का जस्ट हाफ होता है 55। तो आई होप सो कि आपको ये हाफ करना भी समझ में आया होगा कि कैसे हाफ करते हैं, प्लस करके जस्ट हाफ करना होता है। और थर्ड स्टेप देखेंगे तो थर्ड स्टेप में f का x में इंटू करके fx में वैल्यू रखना है। तो एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरह से आपको ये दोनों वैल्यू को इंटू करके सामने आंसर लिखना है, f का x में इंटू करना है। तो 5 5 25 हो रहा है,
15 का 8 में करेंगे 120 हो रहा है, 25 का 20 में करेंगे तो 500 हो रहा है, 35 का 15 में करना है 525 होता है। ठीक है, अगला देखिए हम 45 का 7 में, 45 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा 315, और 55 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 275। चलिए, तो बच्चों आपने देखा होगा यहां पर हमने जो है f को x में इंटू करके fx वैल्यू लिख ली है, तो यहां पर हम f को fx में इंटू करके हम यहां पर वैल्यू लिख लेंगे। अब चलो बेटा, अब थर्ड स्टेप भी हो गई। अब फोर्थ स्टेप के लिए क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हो कि फॉर्मूला है मीन का fx अपॉन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो मीन माध्य का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देखें, पहले तो fx में जो भी नंबर दिख रहे हैं उन सभी को प्लस कर लेंगे तो हमारा सिग्मा fx आ जाएगा। तो सिग्मा fx में चलो प्लस कर लेते हैं 5, 5, 17, 16। और ठीक इसी तरह से अब f वाली की में जो नंबर है f के उन सभी को भी प्लस कर लेंगे तो सिग्मा f आ जाएगा। तो चलो प्लस कर लेते हैं 60। तो चलो बेटा, अब हम यहाँ पर हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो दोनों को प्लस करना है। तो चलो प्लस करते हैं 1760 और अपॉन में 60। हमें क्या करना है, 0 से 0 कट करना है। तो आंसर हमारा आ रहा है 176 अपॉन 6। इसको डिवाइड कर देंगे, जो लगभग आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.3 अप्रॉक्स। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मीन के कितने ही आपको क्वेश्चन मिल जाएं, आप इस तरह से मीन फाइंड कर सकते हैं। काफी इजी स्टेप है। अगला जो वीडियो बनेगा, ये जो लेक्चर है 14 चैप्टर जो है वो 14 चैप्टर लगभग 3 से 4 पार्ट में बनने वाला है। ये पहला पार्ट था। आई होप सो बच्चों कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये 5 क्वेश्चन है। आप ये 5 क्वेश्चन लें और इनकी प्रैक्टिस करें अपनी कॉपियों में। और अगर आपका आंसर सही आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये 5 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अगले जो 2 पार्ट हैं, 2-3 पार्ट हैं, वो मैं आगे टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।